नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया है प्रधानमंत्री को लेकर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री जो हैं धर्म का पाठ पढ़ाकर भारत को दो हिस्सों में राजनीति करना चाह रहे हैं, तो उनका जो ये काम है वो नाकाम हम कर देंगे। देखिए, तेज प्रताप क्या बोल रहे हैं। हम लोग तेज प्रताप की बात को नोटिस नहीं लेते, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत के स्वाभिमान को, भारत की संस्कृति को और भारत की गरिमा को पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया है। और भारत आज विश्व गुरु के कगार पर है। भारत अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। तेज प्रताप के बयान को हम लोग उतना नोटिस नहीं लेते हैं कि तेज प्रताप क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है कल जो रोड शो जो पीएम का जो हुए हैं उसमें एक गाड़ी पे ही पीएम प्रधानमंत्री जो मोदी थे, नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं वो, और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उस पर थे, लेकिन वहाँ पे नीतीश कुमार के हाथ में जो कमल का जो निशान था वो उनके हाथों में देखने के बाद जो विपक्षी जो है हमलावर है कि अब जो है एनडीए गठबंधन में जो नीतीश कुमार का जो पार्टी जेडीयू है वो अब विलय होता दिख रहा है, क्योंकि उनके हाथों में अब कमल थमा दिया गया। देखिए, विपक्षी पार्टी क्या कह रही है। विपक्षी पार्टी थोथी दलील दे रही है। हम पूरे एनडीए 5 पार्टी मिलकर के हम चुनाव लड़े हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव जी कमल फूल छाप पर चुनाव लड़े हैं। तो मुख्यमंत्री जी कमल का प्रचार, कमल कह रहे कि भाई यहाँ कमल को आप लोग वोट दीजिए। यहाँ मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं ना कहेंगे कि पटना साहिब में आप तीर को वोट दीजिए। पाटलिपुत्रा और पटना साहिब में तो कमल छाप हमारा एनडीए गठबंधन का है। तो मुख्यमंत्री जी अपने लोगों से, बिहार की जनता से कह रहे हैं कि पटना साहिब में आप कमल को वोट दीजिए। अब वो लोग क्या क्या तर्क ढूंढ रहे हैं, जिसका बिहार में एक भी खाता नहीं खुला, वो क्या क्या तर्क ढूंढ रहा है। वो लोग बेचैनी में है, बौखलाहट में वो लोग बयान अनाप शनाप दे रहा है। उनका कहना है कि जो हमने जो अनुमानित किया था कि जो बीजेपी में जो विलय हो जाएंगे जेडीयू, बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से विलय करके जो जेडीयू में आए थे उसी तरह से जेडीयू जो है बीजेपी में शामिल होंगे। अरे उनका बात को हम लोग क्या लेंगे, नोटिस नहीं लेते हैं। हम एनडीए सभी लोग एकदम इंटैक्ट है, एक साथ है। एनडीए में जो 5 पार्टी है, हम लोग सभी लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि विलय कर जाएंगे, वो कांग्रेस में विलय कर जाएंगे। वो कांग्रेस के साथ हैं तो कांग्रेस में राजद का विलय हो जाएगा कि राजद में कांग्रेस आ जाएगी। पहले वो अपने घर के झगड़ा को देखें, इसके बाद यहाँ पर बात वो करेंगे। जैसा कि आपने भी देखा होगा न्यूज़ में या टीवी या सोशल मीडिया पे, जो प्रधानमंत्री का रोड शो जो रहा वो सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण मनाया गया। आपको क्या लगता है इससे जो है कितने रविशंकर प्रसाद को फ़ायदे होने वाले हैं? देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है, यह तो आप जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो शासन स्थापित किया है बिहार में, तो यहाँ शांतिपूर्वक किसी का भी रोड शो हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री का रोड शो था तो यहाँ शांतिपूर्वक रोड शो हुआ। इसका एक नमूना है कि बिहार में जो शासन व्यवस्था है वो सुशासन है। यहाँ कोई लालू यादव का शासन नहीं है कि लाठी पिलावन, तेल पिलावन, लाठी भंजावन यहाँ चलेगा। और यहाँ रविशंकर प्रसाद भारी मतों से जीत रहे हैं। और सभी लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, डिप्टी सीएम, सभी लोगों ने कल रोड शो किया। आप देखिए कितना सफल रोड शो हुआ। पटना की जनता और बिहार की जनता पटना की सड़कों पर उमड़ पड़ी और सभी लोगों में जोश एक अजीब प्रकार का था। इससे साफ पता चलता है कि पटना ही नहीं, पूरे बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला। एनडीए की तरफ से भी बयान आया था कि जो जंगल राज था वो जंगल राज को हटाकर हम जो है अब शांतिपूर्ण व्यवस्था जो कर रहे हैं, उस पर भी बयान आया कि अब जो आप देख रहे हैं कि कुछ महीनों से जो है एनडीए की सरकार है, लेकिन उसमें भी तो घटनाएं हो रही हैं। अरे घटनाएं तो भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त, स्वर्ग में भी ऐसा घटना नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हल्का फल्का तो होगी, लेकिन बिहार में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, पहले के शासनकाल को देखिए और आज के शासनकाल में देखिए, वो लोग हल्का फल्का जो एकाध घटनाएं हो रही उसी की वो लोग चर्चा करते हैं। वो जंगल राज की चर्चा को भूल गए, इसलिए वो सब कोई बात नहीं। मीसा भारती के नामांकन आज जो है वो दाखिला कर लिए और उसमें जो है उनके पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तमाम ऐसे जो है उस जगह पे गए हैं। तो क्या पाटलिपुत्रा का जो समीकरण है क्या मीसा भारती के खेमे में जाएगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल परिवार की पार्टी है
और यही नहीं, छपरा में भी गए थे पूरे परिवार। राबड़ी जी गए थे, लालू जी गए थे, प्रताप जी गए थे, तेजस्वी जी गए थे, सभी लोग गया था। ये अपने परिवार के नामांकन में लालू जी जाते हैं, लेकिन दूसरों के नामांकन में नहीं जाते हैं, उस समय बीमार हो जाते हैं। अभी इनकी बीमारी समाप्त हो गई। यह परिवार की पार्टी है, यह भ्रष्टाचार की पार्टी है। और मीसा भारती तो 2 बार चुनाव हारी है, तीसरा बार भी चुनाव हारेगी, हैट्रिक लगाएगी मीसा भारती। वो उनका तो कहना है कि दोनों बेटी जो सीट लड़ रही है दोनों जीत रही हैं। अपने बेटी को लालू यादव जी क्या कहेंगे कि हमारी दोनों बेटी हार गई? लालू यादव जी अपने दोनों बेटी को क्या कहेंगे कि हार गई? लालू यादव का तो प्रयोगशाला रहा है पाटलिपुत्रा, अपने भी चुनाव हारे हैं रंजन यादव जी से, और इनकी बेटी भी चुनाव हारी। तो ये पाटलिपुत्रा में सपना क्या देख रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे? पाटलिपुत्रा हारेंगे और छपरा भी हारेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ मनोरंजन जी थे, जो प्रदेश के प्रवक्ता जेडीयू से हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो परिवारवाद वाला जो पार्टी है वो कभी दूसरों को भला नहीं सोचेगा और नहीं करता है। और साथ में ये भी कहा कि जो पाटलिपुत्रा और जो पटना साहिब का जो सीट है वो दोनों एनडीए के ही खाते में आएंगे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे बिहार संवाददाता। धन्यवाद।